आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। कुछ महीने पहले इलेक्शंस का बिगुल बजा था और आज उसी कड़ी में पहले फेज़ के इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं और अगले फेज़ की बात की जाए तो 26 को होने हैं। और ऐसे में लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। अगला फेज़ जो है वो जम्मू रियासी के लिए है और आज का जो है वो उधमपुर कठुआ के लिए था। लोग अपना अपना वोट कास्ट जो है, कीमती वोट कास्ट जो है वो कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को सशक्त बनाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बता दें कि आपको अपनी सरकार चुनने का जो है वो उनको जो हक है वो उस हक को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट में समय हम मौजूद है, मार्केट के कुछ लोगों से, मार्केट के कुछ प्रेजेंट से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जम्मू में बदलाव वो चाहते हैं, क्या कुछ उम्मीदें जो है उनकी जम्मू से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगला मतदान जो है वो जम्मू रियासी के लिए होना है। तो मोती बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ चंदन जी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें इनको है और क्या कुछ राय इनकी रहती है। क्या कहना चाहोगे, आज इस तरह से पहले चरण के मतदान जो है वो चल रहे हैं, लोग जो है बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है कि वोट कास्ट जो है कर रहे हैं, तो अगला जो चरण रहने वाला है वो जम्मू के लिए, तो जम्मू से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखो, 26 तारीख को एक महापर्व है लोकतंत्र का, तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये नहीं कि जैसे हम दुकानदार होते थे ना, वोटिंग है चलो जी पिकनिक मनाने पटनी टॉप चले गए या कोई वैष्णो माता चले जाता था। लेकिन आज जो मांग है ये है कि अपने मतदान का पूरा सदुपयोग करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्टिकुलर पार्टी है जिसको मैं पसंद करता हूँ उसी को वोट देना किसी ने। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि मतदान ज़रूर करें, जो आपको अच्छा लगता है, आपको ये जो सही कैंडिडेट लगता है ना, आप उसको वोट कीजिए कि जो हमारे जम्मू के लिए अच्छा है, हमारे लोगों की पहुंच में है, हम उसके पास जा सकते हैं, हम उससे मिल सकते हैं, उसको मतदान कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बढ़ चढ़ कर सुबह सुबह मतदान केंद्र में जाइए और वोट कीजिए। वोट करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे साथ लिंक रोड के कुछ दुकानदार भी हैं और प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ उम्मीदें जो है, क्योंकि सेकंड फेज़ जो है वो 26 तारीख को होना है, तो क्या कुछ उम्मीदें रखी है आपने? बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन जो होती है इस पे हमारा ही एक धर्म सिद्ध अधिकार होता है, क्योंकि हमारा वोट ही उस कैंडिडेट की वैल्यू बढ़ाता है जिसको हम वोट देंगे। और हमें लग रहा है कि जम्मू के लोगों को इस बार काफ़ी ध्यान में रखा जाएगा और जो हमारे जम्मू के बारे में सोच रहा है इस वक्त, हम लोग जो हैं जो उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे जम्मू के बारे में सोचेगा। और हमारा युवा वर्ग खासकर इस वक्त युवा वर्ग जो है काफ़ी उत्साहित है वोट डालने के लिए और उनको भी बड़ी उम्मीद है कि क्योंकि हमारे बारे में या युवा के बारे में भी सोचा जाएगा। और बार बार ये कहा जा रहा है कि युवा वर्ग को हमने काफ़ी कुछ देना है और इस बार बहुत ही उम्मीद है जम्मू के लोगों को कि ये जो इलेक्शन आ रही है इस वक्त, जो 26 तारीख को हमारी जो इलेक्शन आ रही है, हमारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से कुछ जो कैंडिडेट हैं वो आगे भी जम्मू के बारे में सोचते थे और अब भी हम यही उम्मीद करके बैठे। जम्मू को खासकर बहुत ही उम्मीद है कि ये जो इलेक्शन आ रही है, ये जो जीतेंगे जो हैं और जिनको हमने वोट डालना है, तो जम्मू के बारे में ज़रूर सोचें। और बहुत उम्मीदें हैं, जैसे हमारा टूरिज़्म है जो है इस वक्त थोड़ा पीछे चल रहा है और हमें काफ़ी आश्वासन भी मिला है कि जम्मू का टूरिज़्म जो बढ़ाया जाएगा। जैसे हमारा पत्नी टॉप है, हमारा सनासर है और हमारा जैसे हम जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं या गर्मी में लोग जो है जज्जर कोटली में जाते हैं, उसको भी देखा जाए। सुरुईसर है, मानसर है, ऐसी चीज़ों को देखा जाए। जम्मू की डेवलपमेंट की और जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत जो है, इनका कहना है कि इनकी उम्मीद जो है वो डेवलपमेंट से है। कुछ और भी हमारे साथ है दुकानदार, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र गुप्ता। क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ उम्मीदें आपको है और क्या कुछ चाहते हैं, किस तरह का बदलाव जो है चाहते हैं? हम बदलाव नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि चलो अच्छा, जो भी आए अच्छा काम करे, जो भी आए जम्मू के लिए सोचे। जम्मू के पुरानी सिटी, पुराना शहर, पुरानी सिटी तो आप लोगों ने है ना, क्योंकि एक आपका कीमती वोट जो है वो ही सरकार जो है बनाएगा या बनाता है, तो ऐसे में एक अपने वोट की अहमियत तो आप ही जानते हैं। आपने बड़ी सारी चीज़ें उम्मीदें रखी होंगी, तो क्या कुछ उम्मीदें आप कहेंगे कि आपकी है जम्मू के लिए? जो भी आएगा, जो भी जीतेगा, जो भी जीते, हमने तो वोट डालना ही डालना है, जैसे मर्जी को डालें, वो हमारा हक है। लेकिन जो आएगा, जो जीतेगा, उसको सोच रहे हैं। पुरानी सिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं है कि बार बार काम करते जाओ तो ओल्ड सिटी के बारे में भूल जाओ।
जी यंग बहादुर जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से अब सेकंड फेज जो है उन्हें जम्मू के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं? सबसे पहले मुबारक के हकदार हैं हम लोग, जिनको ये डेमोक्रेटिक वे मिला है अपनी सरकार में अपने चुने हुए नुमाइंदों को भेजने का। और ऊपर से हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जिन्होंने संविधान बनाया था, जिन्होंने आज का दिन लाने के लिए योगदान दिया था। वो सचमुच में सही मायने में हीरो है। वो फॉर एवर हमारे दिलों में रहेंगे, ये तो बात सच है। जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, जो हमारी वोटिंग पड़ने जा रही है 26 को, आज उधमपुर का फेज़ ख़त्म हो जाएगा 4-5 बजे। वही जब सारा हमारा एक हमें रास्ता मिलेगा अपनी सरकार अपना नुमाइंदा चुनने का 26 को, तो मेरी अपनी ये सोच है, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के जज्बात के, बिना किसी धर्म को इन्वॉल्व किए हुए, ये एक जो डेमोक्रेटिक वे है, सब लोगों को उसमें बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा पूरे से पूरा योगदान दें। और ये नहीं सोचें कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लाखों की संख्या में वोटर है, मेरे वोट से क्या होगा। अरे बाबा, एक एक करके ही 100 बनते हैं, एक एक करके 1000 बनते हैं और लाख बनते हैं। इसलिए अपने एक वोट की कीमत को पहचाननी चाहिए। हाँ, मेरी अपनी ये एडवाइस है, जहाँ तक मेरी अपनी ओपिनियन है, एडवाइस है आम पब्लिक के लिए, कि हमने देख लिया इन लोगों को, हम देख चुके हैं इन लोगों को, इन्होंने हमारे जम्मू की क्या आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में, जिस वजह के लिए हमने इनको चुन के भेजा था, क्या हमारे इशू उठाए गए। जो आज हम ब्यूरोक्रेसी जब दफ्तरों में जाते हैं, वो लोगों का बिहेवियर हमें मिलता है जो हमें नाखुशगवार है, क्या इन्होंने उनको रिहर्सल किया? क्या वो हमारे मास के बीच में आके आज तक बैठे? अगर नहीं, तो ये मौका आ गया है अपनी आवाज़ उनको तक पहुंचाने का, उनको अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको समझाने का, कि आपने हम लोगों से ये बिहेव किया, हमने आपको ये रिप्लाई दिया। इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये लोगों का एक अपनी एक उसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट है, कि वो जैसे मर्जी इसको यूज़ करें, लेकिन वोट डालने से पहले बिना धर्म को इन्वॉल्व किए हुए, बिना पार्टी को इन्वॉल्व किए हुए, ये सोच लेना चाहिए कि ये एमएलए और कारपोरेटर की इलेक्शन नहीं है कि हमने वोट दिया नाली बनाने के लिए, हमने वोट दिया किसी को सफाई के लिए। ये वोट वो मैटर करेगा जो पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, जो पूरे पार्लियामेंट में, क्या पूरे वर्ल्ड में हमारी आवाज़ उठाएगा, हम लोग उसको वोट देंगे, ताकि एक रिवॉल्यूशन जो हम आज की जनता चाहती है वो हमें देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।